RS बाट के दफ्तर में आए या जहां भी मिलेगा RS बाट कान में बता दें कि ये बंदा कर रहा है। आपस में लड़ाई झगड़ा ना करना, लड़ाई करने के लिए हम बैठे, हम लड़ लेंगे, अतिक्रमण हटाने के लिए हम लड़ लेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी 4 बार समझा दो, 5 बार समझा दो, उसके बाद हटाओ। किसी के ऊपर डायरेक्ट डंडा नहीं चलना चाहिए। सरकारी जमीनों से मैं आपको भी कहूंगा, आप आज 2000 लोग होंगे, आप आगे भी अपने परिवारों में बताएं, आगे भी 10,000 लोगों तक पहुंचे कि जी आपका रोजगार चलना चाहिए। रोजगार के अगेंस्ट कोई सरकार नहीं है, लेकिन व्यवस्था खराब ना हो। जब आप 10 चीजें रोड पर लगाएंगे तो किसी की एम्बुलेंस फंसती है, कोई फायर ब्रिगेड फंसती है, तो वो भी हमारे ही साथी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात, हरियाणा सरकार माफिया के अगेंस्ट है। जो बंदा आम जन को तंग करेगा, नशे बेचेगा, माफियागिरी करेगा, उगाही करेगा, सिस्टम खराब करेगा, उसके ऊपर हमारा गुरुग्राम में डंडा कायम रहेगा। ये सब जो हो रहा है, ये सब की सेफ्टी के लिए हो रहा है। आप सदर बाजार, आपके परिवार जाते होंगे, सदर बाजार में हमारी माताएं बहनें जाती हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा अतिक्रमण हो, कोई ऐसी पटड़ी लगे जो हमारी माताओं बहनों के लिए दुविधा बन जाए। ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। गुरुग्राम एक ऐसा शहर है हरियाणा का जो ना केवल देश में मशहूर है, इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर है। अगर इस 40 एकड़ में कूड़ा इकट्ठा हो गया और फोटो चलेगी तो वो अमेरिका तक जाएगी कि जी देखो जी गुरुग्राम का बुरा हाल। और अगर ये 40 एकड़ की तरह सारा गुरुग्राम साफ सुथरा लगेगा तो वो इमेज भी हम सब ने मिलकर ही अपने शहर की इमेज, जिस शहर में हम रह रहे हैं उस शहर को अपना समझें, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उस स्टेट को अपना समझें, जिस काम में आप काम कर रहे हो, जो आपका रोजगार है, उसको कभी गाली ना दे। यही अगर आप मन में रखेंगे, मैं कई लोगों को लगता होगा कि मैं तोड़ फोड़ बहुत करता हूँ, भगवान में विश्वास रखने वाला बंदा हूँ मैं। आप भी भगवान में विश्वास रखें, अच्छा कार्य करें, सब लोग साथ देकर गुरुग्राम का नाम अगर चमकेगा तो हम सब लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में गुरुग्राम में रहेंगे। देखिए, हर किसी का, मैं दोबारा कह रहा हूँ, रोजगार चलता है। एक बहुत मुद्दा आता है गुरुग्राम में। मैं वो ऑफिसर हूँ जो सीधा स्पष्ट दिल से बात करता हूँ। ज्यादातर लोगों में ये आ जाता है, यहाँ मंदिर है, यहाँ ये है, यहाँ बिरयानी है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। आपसे मेरी एक गुजारिश है, आप रोजगार चलाएं, आपस में भाई भाई बनकर रहें। मंदिरों के पास आसपास अगर आपको दुकान किराए पर थोड़ी दूर लेनी है, हम आपका सहयोग कर देंगे। मंदिरों के आसपास ऐसी चीज हम मिलकर करें, लेकिन मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। ऐसे ही जैसे इन्होंने कहा कि आप अतिक्रमण ना करें, हो सकता है कि 2000 बंदा बैठा है, 50 के माइंड में अभी भी हो कि ऐसे अफसर आते हैं, ऐसे होता है, चलता है, चले जाता है। लोग 60 साल से जो उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद आज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जगा दी है। जो आज अतिक्रमण पर इतने मुद्दे उठ रहे हैं, आज लोग कह रहे हैं कि ये तोड़ो, ये तोड़ो। 50 कंप्लेंट आती थी पहले, आज 500 कंप्लेंट है। कंप्लेंट आने का मतलब है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा। तो वो विश्वास पर अगर हमने खरे उतरना है तो वो आप लोगों के, सब लोगों के साथ सहयोग के बिना नहीं उतर पाएंगे जी। और मेरी आपसे दोबारा गुजारिश है, अतिक्रमण का हटाने का चार्ज मेरा जिम्मा है, उसमें आप जो मेरी मदद कर पाओ। और जो 5-10 लोग नहीं करेंगे, कोई कंप्लेंट देने की जरूरत नहीं है। RS बाट के दफ्तर में आए या जहां भी मिलेगा RS बाट कान में बता दें कि ये बंदा कर रहा है। आपस में लड़ाई झगड़ा ना करना, लड़ाई करने के लिए हम बैठे हैं, हम लड़ लेंगे, अतिक्रमण हटाने के लिए हम लड़ लेंगे।